ने जो आरपीएससी भर्ती परीक्षा थी ऐसे रद्द करी, क्या कारण है? माननीय उच्च न्यायालय ने जो है एसआई की जो भर्ती परीक्षा 2021 थी उसे रद्द कर दी है। उसका कारण स्पष्ट रूप से हाईकोर्ट ने लिखा है। करीबन 150 लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए थे, जिसमें मामला पकड़ा गया था कि इसमें भारी मात्रा के अंदर जो है नकल हुई है, और नकल मानते हुए हाईकोर्ट ने ये जो ट्रेनिंग कर रहे हैं एसआई है उन पर भी रोक लगा दी है। परंतु जो ओवर एज हो चुके हैं उन्हें इस नई भर्ती परीक्षा जो 2025 होनी है, जिसमें 1051 पदों के लिए उन्हें पुनः मौका दिया गया है। और आप अत्यंत गंभीर मामला देखिए कि सरकार का रवैया देखिए आप किस तरह का है कि इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। और जिस तरह से भ्रष्टाचार के चलते जो और एसआई की ट्रेनिंग ले रहे थे उन्हें अब ट्रेनिंग से वापस लौटना पड़ेगा। वो ट्रेनिंग बीच में ही छोड़कर उन्हें वापस से भर्ती परीक्षा देने के लिए उन्हें खाली पात्र माना गया है। और ओवरेज हो चुके दे सकेंगे, और बिना ओवरेज वाले तो वैसे भी दे सकेंगे। इसलिए जो बेरोजगारी बनी हुई है, 4 सालों तक सरकार ने कुछ नहीं किया, खाली लीपापोती करती रही। पहले ही देश के अंदर रोजगार का अभाव है, लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो पकौड़े बेचकर जीवन यापन करें। और इस तरह से 4-4 साल तक जो एसआई भर्ती की परीक्षा करते हुए अपने आप को उन्हें शारीरिक रूप से भी फिट करना पड़ता है, मानसिक रूप से भी करना पड़ता है। तो ये सबको लेकर जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है उससे बेरोजगारों को तो धक्का लगा है, जिन लोगों को रोजगार लग गया। और परंतु एक दूसरा विषय देखा जाए तो जो धांधली हुई थी, जो फर्जीवाड़े से इस भर्ती के अंदर शामिल हुए थे, उनको ये करारा जवाब है कि अब अपराध चलेगा नहीं। तो जिस तरह से सरकार की लापरवाही के कारण ये हुआ है, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो हाईकोर्ट का जो आदेश आया है वो बिल्कुल प्रशंसनीय है। पक्ष ने मतलब इसको मुद्दा उठाया है, कांग्रेस राज में ये हुई थी भर्ती परीक्षा। बीजेपी ने कुछ किया नहीं, बीजेपी खाली बातें करती है। उनकी कथनी और करने का फ़र्क जो है साफ नज़र आ गया। यदि बीजेपी कुछ करती तो ये मामला हाईकोर्ट से निर्णित नहीं होता, और सरकार अपने लेवल पर भी कर सकती थी। पर सरकार की नाकामी स्पष्ट रूप से इसमें भर्ती रद्द हुई है, उसको लेकर क्या है? उसको लेके आज मैं खुद युवा हूँ, मैं युवा कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ। इसको लेके हम यही मांग करते हैं, आज न्यायालय का जो फैसला है, न्यायालय ने अपना फैसला जो दिया वो किन तथ्य आधार पे दिया है, वो न्यायालय का जो फैसला है वो अलग चीज़ है। युवा कांग्रेस राजस्थान सरकार से मांग करती है कि सरकार इस फैसले के ऊपर भी, और जो देश के जो प्रदेश के जो राजस्थान के जो युवा हैं, जो 800 लोगों की जो भर्ती हुई, उस भर्ती के अंदर जिन 800 लोगों का चयन हुआ, उन युवाओं में से कोई सारे युवाओं ने कोई इस फर्जीवाड़े के अंदर नहीं थे। जो भी दोषी लोग थे, सरकार इस पर सीबीआई की जांच कराए, जांच के अंदर जो भी दोषी लोग थे उन दोषियों पर सजा दी जाए, उनको अपनी नौकरी से भी निलंबित किया जाए। परंतु 800 में से कम 60, 70, 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत करके, अपनी सच्ची पढ़ाई करके उस पेपर को पास करा। और कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने एसआई की भर्ती को पास करने के लिए, पेपर को देने के लिए अपने दूसरे पेपरों से हटाकर, दूसरी नौकरी को छोड़कर फिर एसआई की भर्ती का पेपर दिया, उसको पास करा। तो जिन्होंने दूसरी नौकरी छोड़ी और दूसरी नौकरी छोड़ के एसआई की भर्ती को पास करके उसकी नौकरी करी, तो आज उन युवाओं को क्या होगा? कई युवा ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरी को बढ़ते हुए आज नौकरी करी, नौकरी लगने के बाद में शादी करी, बच्चे करे, अपना परिवार का व्यापन करा, तो उस परिवार का क्या होगा? तो युवा कांग्रेस ये मांग करती है कि इस पर निष्पक्ष जांच हो। एक बार पुनः सरकार को इसके ऊपर उच्च न्यायालय में जाते हुए एक बार अपील करनी चाहिए, और युवाओं के हित के अंदर इसके ऊपर कोई बड़ी कार्यशैली बना के सीआई जो दूसरी जांच है, सीबीआई की जांच है, वो जांच भी होनी चाहिए, और जो दोषी लोग हैं उन दोषियों पर सजा होनी चाहिए। परंतु बेवजह जो दोषी नहीं है, जिन्होंने सच्ची पढ़ाई करके इस पेपर को पास कराए, उनके साथ में अनैतिक और ये जो अत्याचार है वो नहीं होना चाहिए। मोहित